Morning students, and welcome to the topic the hemichordata salient features. Salient features of the hemichordata. Hemichordata means hemi two words से बने हैं, hemi एवं chorded chorda. यानी hemi का मतलब है that is half और कोड मीन्स रज्जु. इसका मतलब इसमें आधा या आंशिक या पार्शियल कोडेड जंतु होता है और ये एक कृमि रूपी एकल या निवही आंत्रगुहीय प्रहुगीय जंतु होते हैं. इनमें अंत उपचर्मीय तंत्रिका तंत्र एवं क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं. हेमिकॉर्डेट की सेलिएंट फीचर्स, इनके मुख्य लक्षण क्या है? ये सोलिटरी या कॉलोनियल ट्यूब डोलिंग फॉर्म्स होते हैं, यानी एकल, निवही या अधिकतर नलिकावासी होते हैं. सेकंड है बॉडी सॉफ्ट है, फ्रजाइल, वर्म लाइक एंड अनसेगमेंटेड. शरीर कोमल है, भंगुर है, कृमिरूप एवं अखंडित, द्विपार्श्व सममित एवं त्रिजन स्तरीय. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एवं ट्रंक. यानी तीन भाग होते हैं. विशिष्ट भाग के रूप में तीन भाग हैं, शुंड, कॉलर एवं ट्रंक रीजन. यानी चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एपिडर्मिस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स. शरीर भित्ति में एपिडर्मिस में जिसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाए जाते हैं एवं चर्म का अभाव होता है. पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया है सीलोम, देह गुहा या प्रगुहा, आंध्र गुहीय और शरीर के तीन भागों के अनुसार प्रोस्ट्रेट यानी अग्र गुहा, मध्य गुहा एवं तथा पश्च गुहा में विभाजित रहते हैं. ओके. और छठा सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आहार नाल, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट स्ट्रेट या यू आकार का होता है. कंप्लीट है यानी संपूर्ण है, सीधी है एवं यू आकार के रूप में उपस्थित होता है. देन नेक्स्ट दैट इज द बकल डाइवर्टिकुलम, द फोरगट दैट इज द होलो बकल डाइवर्टिकुलम, यानी मुख अंधवर्थ शुंड में उपस्थित होता है. ओके. और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में डोर्सो lateral pharyngeal gill slits, dorsolateral pharyngeal gill slits उपस्थित होते हैं. पृष्ठ पार्श्व क्लोम छिद्र उपस्थित होने पर इनकी एक या दो जोड़ी या कई जोड़ी होते हैं. और फीडिंग इनकी सीलियरी फीडर होते हैं, पक्षमाभि निस्रंथन अश्विनी के रूप में. सर्कुलेटरी सिस्टम, नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक में सर्कुलेटरी सिस्टम सरल और खुले प्रकार का होता है. Simple and open type of circulatory system. Dorsal heart, longitudinal, two longitudinous vessel, one dorsal vessel and one ventral vessel होता है. Excretion या उत्सर्जन जो है इनमें शुंड में उपस्थित या प्रोबोसिस में उपस्थित एकमात्र शुंड ग्रंथियाँ यानी प्रोबोसिस ग्लैंड्स एवं ग्लोमेरुलस के द्वारा यानी वाहिनियों में जुड़े कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है. नर्वस सिस्टम में आदिमालीन होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, जिसमें मुख्यतया एक अंत एपिडर्मी तंत्रिका जाल उपस्थित होते हैं. अंत एपिडर्मल यानी सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस होते हैं. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, सेक्स सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल बाह्य निषेचन है और लार्वल फॉर्म्स इसमें डेवलपमेंट या परिवर्तन में टर्नरी लार्वा उपस्थित होता है. नाउ क्लासिफिकेशन में देखा जाए कि वी कैन क्लासिफाई द हेमिकॉर्डेट इनटू क्लासेस. दैट इज द फर्स्ट क्लास इज द वर्गों में बांटा जा सकता है. पहला क्लास का नाम है एंटेरोपनेस्टा. एंटेरो का मतलब दो वर्ड से हैं. एंटेरो मीन्स गट और न्यूस्टा मीन्स ब्रीथ. ओके. इनमें सोलिटरी
फॉर्म्स या एकल मुक्त प्लावी या बिलकारी जंतु उपस्थित होते हैं। सोलिटरी, बरोइंग और फ्री स्विमिंग फॉर्म्स, इसको एकोन के फॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी इलोंगेटेड होता है, वर्मीफॉर्म होता है, नो स्टॉक। प्रोबोसिस सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार और पीछे से आगे की ओर नुकीली होती है। कॉलर विदाउट लोफोफोर, कॉलर में पक्षमाभित भुजाओं का अभाव होता है, लोफोफोर की यानी पक्षमाभित भुजाओं का अभाव होता है। गिल स्लिट्स यू आकार के और अनेकों जोड़ी उपस्थित होते हैं। लार्वा, जीवन चक्र में लार्वा उपस्थित होते हैं, दैट इज द टर्नरिया लार्वा। नाउ द क्लास 2, दैट इज द class 2, that is pterobranchia. Pterobranchia, that means ptero means two words again. Ptero means feather, branchia means gill. An example likha है, that is the rhabdopleura. Okay, then characteristics देखें, they are solitary, colonial, sessile and tuberculous animals secreted by chitinous tubes. यानी एकल, निवघी, अफरंत द्वारा और नलिकावासी जंतु होते हैं। शरीर देखिए, शरीर लंबा, कृमिरूप एवं अमृत होते हैं। शुंड बेलनाकार एवं पीछे से आगे की ओर नुकीली होते हैं। पीछे की ओर नुकीली होती है। टेरोब्रांकिया, वी आर स्टडीइंग द टेरोब्रांकिया की मैंने अभी को एंट्रोपनिस्ट के बारे में बताया। टेरोब्रांकिया में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में एकल, निवघी या नलिकावासी हैं। शरीर जो है छोटा है, कॉम्पैक्ट होता है और चिपकने के लिए इसमें आधार पर वृंत उपस्थित होता है। ढाल तुल्य शुंड उपस्थित होता है, ढाल तुल्य शुंड इसमें उपस्थित होते हैं। एलिमेंट्री कनाल, दैट इज यू शेप्ड, एलिमेंट्री कनाल जो है यू आकार के हैं। नाउ यू शेप, गिल स्लिट्स वन और एब्सेंट, वन पेयर होगा या फिर एब्सेंट होते हैं। डेवलपमेंट जो है या परिवर्तन जो डायरेक्ट या लार्वल स्टेजेस के रूप में विद लार्वल स्टेज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग, मुकुलन द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो एग्जाम्पल दैट इज द रैप्डोप्लूरा, हियर इट इज द रैप्डोप्लूरा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इनमें ऑर्डर जो है दो ऑर्डर्स है। एक पहला ऑर्डर है दैट इज रैप्डोप्लूरिडा और इसका एग्जाम्पल है रैप्डोप्लूरा। इनमें कॉलोनियल जॉइड्स कनेक्टेड बाय स्टोलोन, यानी समूहों में जॉइड्स उपस्थित होते हैं, एक स्टोलोन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ओके, क्योंकि स्टोलोन के द्वारा रेखांकुर द्वारा परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। कॉलर में दो स्पर्शक युक्त भुजाएं उपस्थित, कॉलर विथ टू टेंडकुलेटेड आर्म्स। गिल स्लिट्स जो हैं एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं, गिल चित्रों का अभाव होता है। एंड सिंगल गोनाड, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है, दैट इज द रैप्डोप्लूरा। ओके, नाउ द solid next, that is the order, that is Cephalodicida। इनमें भी Cephalodicida में भी एकल या कितने ही प्राणी एक सामान्य जेलाटिनी कोश से जुड़े हुए हैं, कॉमन जेलाटिनस सैक से जुड़े हुए थे। कॉलर विथ सेवरल टेंटेकुलेटेड आर्म्स, कॉलर में कई स्पर्शक युक्त भुजाएं उपस्थित होते हैं। गिल स्लिट्स सिंगल या फिर सिंगल होते हैं, एक जोड़ी जनन ग्रंथियाँ उपस्थित। देखिए एग्जाम्पल के रूप में दैट इज द सेफेलोडिस्कस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास दैट इज द प्लैंक्टोस्फेरोइडिया, क्लास 3rd, दैट इज द प्लैंक्टोस्फेरोइडिया, represented by small rounded transparent pelagic larvae-like forms supposed to be specialized Tornoria, some unknown hemichordate Planktosferia। यानी इस वर्ग को कुछ छोटे छोटे गोलीय पारदर्शी और बेलावर्ती लार्वों द्वारा निरूपित किया जाता है। इन लार्वों को किसी अज्ञात हेमिकोडेट जंतु के विशेष प्रकार के टोर्नेरिया लार्वा समझा गया था, जिन्हें प्लैंक्टोस्फेरा पेलाजिका कहा। इस लार्वे के शरीर पर अत्यंत शाखित पक्षमाभी पट्टियाँ होती हैं और इसके आहार
नाल एल आकार की होती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखिए मैंने लिख रखा है, दैट इज स्प्लैंक्टोस्फेरिया। नेक्स्ट क्लास दैट इज ग्रैप्टोलीटा। ग्रैप्टोलीटा जीवांश ग्रैप्टोलिट जंतु जैसे कि ओडोविजियन एवं सैलूरियन काल में अधिक पाए जाते थे। प्राय हेमिकोडेट के विलुप्त वर्ग में इसको रखा गया। ट्यूबुलर काइटिनस स्केलेटन इनमें है, क्या थे स्केलेटन पीरियड्स और कॉलोनियल हैबिट शो इन एफिनिटी विद रैप्टोप्लूरा। और इनकी वर्ग के जंतुओं की नली आकार, काइटिनी कंकाल एवं निवही स्वभाव रैप्टोप्लूरा से बंधुत्व प्रकट करते हैं। ओके, यानी एग्जाम्पल्स हैं दैट इज़ द डेंड्रोग्रैप्टस। ओके, इसके एग्जाम्पल्स के जो है जैसे क्लास एंट्रोपनिस्टा के एग्जाम्पल जो हैं सैकोग्लोसिस एंड टाइकोडेरा, इसके एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, डायग्राम आप देख लें। नेक्स्ट है ऑर्डर सेफालोडिसिडा। ऑर्डर रैप्टोप्लूरिडा की दो एग्जाम्पल्स के रूप में है। रैप्टोप्लूरा एक निवही का एक भाग एवं एक सिंगल प्राणी का डायग्राम। और ऑर्डर सेफालोडिसिडा की सेफालोडिस्कस, ये दिस इज द सिंगल एनिमल। एंड लास्ट वन दैट इज द एट्यूबेरिया। ये क्लास सेलिंग फीचर्स ऑफ हेमिकोडेटा है, आप लोग याद करें, अच्छी तरह से लर्न करें। ओके, एंड हियर आई विल स्टॉप।